अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान अली। जैसे कि हमने एक अमेज़न की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसकी 4 से 5 वीडियोस 5 लेक्चर्स जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर इस वीडियो पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इससे पहले वाली वीडियोस उसने नहीं देखी हुई, तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखें। उसमें लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अमेज़न स्टार्ट करने के लिए आपको क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ों आपको चाहिए एज़ अ पाकिस्तानी डिटेल पे अगर आप अमेज़न का अकाउंट बना रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें बेसिक्स चीज़ चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? उसमें सारी हमने बेसिक अकाउंट क्रिएशन के ऊपर डिस्कशन की है लेक्चर नंबर 1 में। आप जाएँगे यूट्यूब पर लिखेंगे जेज़र एजुकेशन पे जाकर प्ले लिस्ट में जाएँगे तो वहाँ पर आपको अमेज़न की ये सीरीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे उन वीडियोज़ का लिंक भी हम मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्टली उनको देख सकते हैं। वो 5 लेक्चर आप देखेंगे उसके बाद ही आपको आज की ये वीडियो समझ आएगी, ठीक है? उसके बाद हमने डिस्कशन किया हुआ है कि आपने बायर अकाउंट को किस तरह से चेक करना है, आपने हीलियम 10 के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हमने उन 5 लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन की हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर है, वो हमारा लेक्चर है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। किस प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर? अब देखें, अमेज़न के अंदर 2 प्रोडक्ट तरीके आते हैं हंटिंग के, एक होता है रिवर्स और दूसरा होता है मैनुअल। आज की क्लास में जो है वो हम रिवर्स हंटिंग को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें करना ये होता है कि आपके पास कोई भी अमेज़न का टूल नहीं होता। अब सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हम अमेज़न स्टार्ट करें तो सही, एज़ अ बिगनर हम अमेज़न भी स्टार्ट करें, हम टूल्स भी परचेज़ करें, तो इन चीज़ों में वो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके लिए बेस्ट मेथड यही है कि आप रिवर्स हंटिंग में अपना जो आपका स्किल है, आपका जो काम करने का स्ट्रेटजीज़ है, उसको आप मज़बूत बनाएँ। अब रिवर्स हंटिंग जब आप सीख लेंगे, उसमें आप अपना एक पुख्ता, एक मज़बूत उसमें अपना स्किल बना लेंगे, तो फिर आपको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे उस रिवर्स हंटिंग के ज़रिए से अमेज़न के ऊपर बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आज की क्लास की इस वीडियो में मैं आपको रिवर्स हंटिंग के पूरी तरीक़ेकार बताऊँगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर में जितनी भी हमारी डिस्कशन है अकाउंट के ऊपर, अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, आपको अकाउंट किस तरह से बनाना है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं और इस वीडियो के नीचे उनका मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा। आज की वीडियो में हम ऐसा समझ लें कि वो जो वीडियोस हमने बनाई हुई हैं वो बिल्कुल एक बेसिक है, एक बेसिक सी चीज़ें हैं। आज की जो वीडियो है थोड़ी उससे एडवांस है, यानी कि आप समझ लें वो आप वीडियोस देखेंगे तो फिर ये आपको वीडियो क्लियरली और सही से समझ आएगी। इसमें हम सीखने वाले हैं रिवर्स हंटिंग। अब अमेज़न स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग। आपने अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना है कि अमेज़न है क्या, अमेज़न पे हम काम किस तरह से कर सकते हैं, अमेज़न पे काम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, अमेज़न क्या चाहता है हमसे और हम अमेज़न को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। अब मोस्टली पाकिस्तानी या बाकी कंट्रीज़ के अगर लोग देखे जाएँ तो वो यूट्यूब से या इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख के उसमें जब अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट क्रिएशन करते हैं या उस पर काम करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत तो पता होता है लेकिन क्लियर नहीं पता होता। जब आप किसी भी किताब या किसी भी बुक को पढ़ते हैं, उसमें मान लीजिए 100 पेजेस हैं, अगर आप 90 पेजेस पढ़ रहे हैं, 10 पेज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर जो इल्म होगा वो 90 पेज का होगा। 90 पेजेस का आपके अंदर इल्म होगा, 10 पेज का नहीं होगा। तो आपको पूरा इल्म तब आएगा जब आप उस पूरी किताब को पढ़ेंगे, सही है? तो अमेज़न एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक जर्नी है। आप इसमें जब उतारते हैं तो आप अपनी शख्सियत को वो नोहियत आपको वो देनी पड़ेगी। अपनी शख्सियत को वो चीज़ देनी पड़ेगी, उसमें खुद को उतारना पड़ेगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि रिवर्स हंटिंग है क्या। अब रिवर्स हंटिंग ऐसा समझ लें कि एक बिल्डिंग है, उसकी एक सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उस बिल्डिंग की एक सीढ़ी है अमेज़न की, जब तक हम वो सीढ़ीज़ 1 बाय 1 चढ़ते जाएंगे, हम अमेज़न की उस बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक जाके पहुंचेंगे, तो उसके दरमियान के जो वो फासला है, जो ड्यूरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसकी ये पहली सीढ़ी है जिस पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिवर्स हंटिंग। आप कोई भी बिज़नेस, कोई भी कारोबार जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई मैं सेल क्या करूं। मार्केट के अंदर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो बहुत सारे लोग सेल तो कर रहे हैं, लेकिन जब मैं सेल करूं तो मेरी बिके, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट हो आपके पास जो ऑलरेडी मार्केट में ना हो,
ठीक है। या तो आप ऐसी अपनी कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करवा लें, ऐसी कोई यूनिक प्रोडक्ट बनवा लें जो कि ऑलरेडी लोगों के पास नहीं हो, जिसके ऊपर फिर आपको ज़्यादातर एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको सेल आउट करने के लिए, क्योंकि वो मार्केट में तो अवेलेबल पहले है ही नहीं। दूसरी बात हम करते हैं कि जो बड़े बहुत ऑलरेडी ब्रांड सेल कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप किसी को भी उठा लें, उनकी एक गिरो हो चुकी है अमेज़ॉन के ऊपर। उनकी एक एक प्रोडक्ट की जो सेल है वो लाखों मिलियन में सेल है उनकी, हर एक मंथ की 40,000 20,000 एक लाख यूनिट तक भी सेल है। अगर उसको डॉलर्स में देखा जाए तो लाखों और करोड़ों में वो डॉलर्स बन जाते हैं, और पीकेआर में तो वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स करोड़ों में बन जाते हैं। तो अगर आपने उन ब्रांड्स को अप्रोच करना है, उनकी प्रोडक्ट उठा के अगर आप सेल कर रहे हैं और महीने में 100 या 200 या 500 पीस भी आपके उनको मीटू करने से आप सेल कर रहे हैं, तो ये पीकेआर में देखा जाए तो आपका रेवेन्यू लाखों करोड़ों में चला जाएगा। अब उनको सेल आउट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप गए कोई भी प्रोडक्ट उठाई लिस्ट की तो आपकी सेल आ जाएगी या आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो कि बहुत ही कंपटीशन वाली दुनिया है। अब देखिए, जितना उसमें कंपटीशन है उतने ग्रो के भी चांस हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कंपटीशन है तो आप जो है वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना कंपटीशन है उतनी वहाँ पर प्रोडक्ट की जो सेल है वो बाकी मार्केट प्लेसेस से ज़्यादा है। तो अब अमेज़ॉन के ऊपर अगर देखा जाए तो करोड़ों में प्रोडक्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे सेल होती हैं। आपने क्या करना होता है, आपको वो करोड़ों प्रोडक्ट नहीं चाहिए सेल आउट करने के लिए। आपको एक या दो प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपके क्राइटेरिया पे हों, आप उनको वहाँ से हंटिंग करें। हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट रिसर्च होती है। आप हंटिंग करें और उसको उठा के अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करें। अब हंटिंग बेसिकली हंटिंग हम करते हैं दो मेथड से, जैसे कि मैंने पहले भी रिपीट किया हुआ है कि एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है रिवर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स हंटिंग के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर मेरे पास अमेज़ॉन लैपटॉप में गूगल क्रोम खुला हुआ है। यहाँ पर आप जाएंगे amazon.com के ऊपर, जो कि अमेज़ॉन का बायर अकाउंट है, ठीक है। ये हम आ गए हैं अमेज़ॉन के बायर अकाउंट के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। अब डिलीवर टू पाकिस्तान का क्या मतलब है? यहाँ पर उन कंट्रीज़ का ऑप्शन आता है डिलीवर टू पाकिस्तान जहाँ पर अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस हैं, जहाँ से लोग उनको बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अब हमारे पास पाकिस्तान में अमेज़ॉन का तो वेयर हाउस ही नहीं है, तो हम डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान में कोई भी अमेज़ॉन की प्रोडक्ट डायरेक्टली अमेज़ॉन के अकाउंट से नहीं मंगवा सकते। अब यहाँ पर एक समझने वाली ये बात है कि लोग कहते हैं हम अमेज़ॉन पाकिस्तान से किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन है ही नहीं। तो देखें, अमेज़ॉन हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस नहीं है, लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाकर पाकिस्तान से सेल आउट कर सकते हैं। यूएस या किसी भी कंट्री के अंदर, यूके यूई कोई भी हम मान लीजिए, उसमें हम सेल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास वेयर हाउसेस नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान के अंदर सेल नहीं कर सकते, लेकिन एज अ पाकिस्तान से बैठ के उनको सेल आउट कर सकते हैं बाकी कंट्रियों में, ठीक है। तो हम आज की क्लास में रिवर्स हंटिंग सीख रहे हैं। हम यूएस में काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर करेंगे डिलीवर टू यूएस है, अमेरिका। अब यहाँ पर आप उस स्टेट के या किसी सिटी का यहाँ पर कोड लगा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ 78731। अब ये टेक्सास का ऑस्टिन सिटी का एक पोस्टल कोड है। जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया तो देखें आ गया डिलीवर टू ऑस्टिन 78731। आपने यहाँ पर यूएस की किसी भी सिटी का पोस्टल कोड, जिप कोड लगाना है, ताकि आपके जो बायर अकाउंट की लोकेशन है, जो डिलीवर टू है, वो चेंज होकर यूएस हो जाए। अब हमारे पास डिलीवर टू ऑस्टिन आ रहा है, यूएस की सिटी का एक पोस्टल कोड है, यानी कि इट मीन्स कि ये जो हमारा पोर्टल है, जो हमारा बायर अकाउंट है, वो चेंज हो चुका है यूएस की लोकेशन के ऊपर। अब हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट आएंगी उसका जो डाटा आएगा वो क्लियरली आएगा, क्योंकि हम यूएस में काम करते हैं। जिस भी कंट्री में आप काम करते हैं, अगर आप यूके में करते हैं, यूएई में करते हैं, यूएस में करते हैं या सऊदी अरबिया में करते हैं, तो आपने यहाँ पर अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो डिलीवर टू उस कंट्री का आपने यहाँ पर नाम पेस्ट करना है या उसका कोई भी जिप कोड पेस्ट करना है। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आपने जाना है amazon.uk के ऊपर। अगर आप यूएई में कर रहे हैं तो आपने जाना है amazon.ae के ऊपर। अगर आपने सऊदी अरबिया में कर रहे हैं तो आपने जाना है amazon.sa के ऊपर,
ठीक है, क्योंकि अमेज़ोन के एक बॉर्डर्स बने हुए हैं। इस तरह नहीं है कि यूके वाला बंदा बैठ के यूएस से ऑर्डर कर दे या यूएस वाला बंदा बैठ के यूए की मार्केट प्लेसेस से ऑर्डर कर दे, इस तरह नहीं है। अमेज़ोन के एक बॉर्डर्स बने हुए हैं। अगर यूके की जो पब्लिक है वो amazon.com से परचेजिंग करती है, सॉरी यूएस की जो पब्लिक है वो amazon.com से परचेजिंग करती है, यूके की जो पब्लिक है वो amazon.uk से परचेजिंग करती है। अब हम यूएस में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीवर टू यूएसए ऑस्टिन, मैंने जिप कोड डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अलग अलग कैटेगरीज में आ रही हैं। अब आपने यहाँ से अपने क्राइटेरिया के ऊपर एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं और जाते हैं ऑनलाइन गूगल शीट के ऊपर, अपना एक क्राइटेरिया बनाते हैं। वो क्राइटेरिया मैं आज की क्लास में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक प्रोडक्ट हंटिंग का क्या बेस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पर आप जाएंगे ऑनलाइन गूगल शीट के ऊपर, ऑनलाइन गूगल शीट के ऊपर आके आप यहाँ पर करेंगे साइन इन। तो ये जो ऑनलाइन गूगल शीट की वेबसाइट है ये साइन इन हो जाएगी आपकी इस ईमेल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोडिंग इशू आ रहा है, उस ईमेल में कुछ इश्यूज था तो इस वजह से वहाँ पर वो लॉगिन नहीं हो पाई। हमने इसको दूसरी ईमेल पे लॉगिन किया है, ये देखें लॉगिन हो गई शीट। अब इसका फ़ायदा ये है कि इस शीट को आप अपनी ईमेल के ऊपर लॉगिन करते हैं। अगर कल को आपका लैपटॉप डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो इससे आपकी जो डाटा है वो सेफ़ रहेगा। इस ईमेल के ऊपर आप किसी भी मोबाइल किसी भी लैपटॉप पे ऑनलाइन गूगल शीट को ओपन करेंगे तो आपका वो जो डाटा है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप जाएंगे ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर और यहाँ पर एक आप शीट बनाएंगे प्रोडक्ट क्राइटेरिया की, कि आपका जो हंटिंग का क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, आपके पास देखें हर चीज़ का एक डिसिप्लिन, एक मेन्यू होता है, आप उस मेन्यू को फॉलो करते हुए उस चीज़ को करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आप एक शीट बनाते हैं। आप यहाँ से सबसे पहले इसका नाम चेंज करके रखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्राइटेरिया हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले असाइन नंबर, आप किसी भी प्रोडक्ट का सबसे पहले अमेज़ोन के बायर अकाउंट से असाइन नंबर उठाते हैं। अब बेसिकली असाइन नंबर है क्या, सवाल ये पैदा होता है कि असाइन नंबर है क्या। असाइन नंबर अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब ये है चीज़ क्या, जैसे कि हर एक बंदे का एक CNIC एक नेशनल ID नंबर होता है। वो जो नेशनल ID कार्ड नंबर होता है उसका, वो आप किसी भी सिस्टम में डालेंगे तो उस बंदे का पूरा डाटा आ जाता है। वैसे ही अमेज़ोन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट सेल होती हैं, चाहे आज आप कोई भी अपनी नई यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे जो ऑलरेडी अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट नहीं है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग करेंगे, तो जब आप उसको क्रिएट न्यू लिस्ट करेंगे अमेज़ोन के ऊपर तो अमेज़ोन ऑटोमेटिकली उसको एक असाइन नंबर, एक यूनिक असाइन नंबर उसको जनरेट करके दे देगा। तो ऑलरेडी जितनी भी अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट है उनका एक असाइन नंबर है। वो असाइन नंबर जब आप किसी भी सिस्टम में पेस्ट करेंगे तो वो सेम प्रोडक्ट पूरी आ जाएगी डेटा के साथ। बेसिकली ये असाइन नंबर होता है जिसको कहते हैं अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर असाइन नंबर नहीं उठाते तो आप प्रोडक्ट का टाइटल, ये जो प्रोडक्ट का नाम है वो भी उठाकर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे मसला ये होता है कि कल को आप किसी को वो शीट दे रहे हैं या किसी भी सिस्टम में वो जो आपका कीवर्ड्स हैं, जो टाइटल है प्रोडक्ट का, वो पेस्ट कर रहे हैं तो उससे मिलती जुलती बहुत सारी और भी प्रोडक्ट आ जाएंगी। तो इसलिए असाइन नंबर हम इसलिए उठाते हैं कि आप किसी भी सिस्टम में वो असाइन नंबर डालेंगे या अमेज़ोन के फ्रंट पेज पे असाइन नंबर डालेंगे तो सेम एग्जैक्ट स्पेसिफिक वही प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं असाइन नंबर। उसके बाद हम प्रोडक्ट का क्या उठाएंगे, प्राइस। सही है, सबसे पहले आप असाइन नंबर उठाते हैं, उसके बाद प्राइस, और उसके बाद आ जाते हैं ब्रांड का नाम कि किस ब्रांड की वो प्रोडक्ट है। जिस भी ब्रांड की प्रोडक्ट होगी आप उसका यहाँ पर नाम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी हम देखेंगे BSR। BSR क्या होता है, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। अब बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, जितनी भी अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रही हैं इस वक्त, BSR डिपेंड करता है उनकी सेल्स के ऊपर। यानी कि मान लीजिए एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ज़िंदा है, उसकी सांसें चल रही है, तो एक मशीन में लाइन चल रही होती है। ठीक है, उसकी एक ऐसा समझ लें कि जो उसकी सांसें चल रही हैं तो उसकी एक लाइन चल रही है। सेम ऐसे ही मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सेम ऐसे ही जैसे ही उस प्रोडक्ट की सेल चल रही होती है तो वो लाइन क्या हो रही होती है, मेंटेन चल रही होती है। अगर उसकी सेल कम है
तो वो लाइन में जो बीच में गैप्स होंगे वो मैं आपको हीलियम 10 पे भी दिखाऊंगा कि वो जो ग्राफ है वो हमने ग्राफ किस तरह से देखना है, उसको एनालाइज किस तरह से करना है। अगर उस प्रोडक्ट की सेल कम है तो वो जो लाइन है उसके अंदर डिस्टेंस होंगे, सही है, वो मेंटेन नहीं होगी। अगर उसकी सेल ज़्यादा है, जो कि हम अमेजोन पे भी देख सकते हैं कि उसकी 10,000 यूनिट सेल है या 20,000 यूनिट सेल है या 40,000 यूनिट सेल है, तो ये बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा सेल है, तो उसके हिसाब से वो जो लाइन चल रही होगी वो बिल्कुल मेंटेन चल रही होगी। अगर किसी ड्यूरेशन के अंदर प्रोडक्ट का मान लीजिए कि उसकी बिल्कुल भी सेल नहीं आई, वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो क्या होगी, लाइन गायब होगी। अब वो देखते हम किस लिए है, वो हम इसलिए देखते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, ये कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो एक साल के अंदर सिर्फ 2 महीने सेल होती है और 10 महीने सेल नहीं होती है। अब इस 2 महीने में वो सेल हो रही है तो हमने देखा कि यार इसकी अच्छी सेल है, तो हम उसके 5,000 यूनिट या 500 यूनिट लेके वेयर हाउस नहीं भिजवा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसके 5,000 यूनिट लेके वेयर हाउस भिजवा रहे हैं और उसकी सेल पूरे साल में सिर्फ 2 महीने ही होती है, तो हमारे 5,000 यूनिट नहीं सेल होंगे, मुश्किल से 1 या 2,000 यूनिट सेल होंगे, बाकी हमारा स्टोर वहाँ पर पड़ा रह जाएगा। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो सीजनल प्रोडक्ट ना हो, इसके लिए हम देखते हैं ग्राफ हीलियम 10 में या कीपा के अंदर, जो कि हम देखते हैं 8 महीने से 1 साल का ग्राफ उसके अंदर। फिर उस ग्राफ से पता हमें ये चलता है कि वो सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, उसका जो ग्राफ है पूरा साल मेंटेन चलता रहा है, इट मीन्स के उसकी जो सेल है वो पूरे साल ही होते रही है। इसको कहते हैं BSR। ये मैं आपको जब हीलियम 10 के ऊपर हम आएंगे, कीपा के ऊपर हम आएंगे, जो कि अमेजोन के टूल्स हैं जिसको कहते हैं मैनुअल हंटिंग, तो वहाँ पर हम इस ग्राफ को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि आपने इस ग्राफ को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और इस ग्राफ को किस तरह से आपने रेड आउट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट की रेटिंग। अब प्रोडक्ट की रेटिंग क्या होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट जो आप अमेजोन से उठा के इस शीट में डेटा पेस्ट करते हैं, उसकी एक प्रोडक्ट की जो रेटिंग होनी चाहिए वो कम से कम मिनिमम भी 4.0 होनी चाहिए, 4.0 उसकी रेटिंग होनी चाहिए। और उसकी जो सेल्स हैं, जो आप उसकी सेल देखते हैं, वो कम से कम भी एक मंथ के अंदर मिनिमम 1,000 प्लस या 500 प्लस यूनिट होने चाहिए मिनिमम भी, जिसके अंदर फिर आप नंबर ऑफ सेलर्स को देखते हैं कि भाई अगर इस प्रोडक्ट की 500 प्लस यूनिट सेल है या 1,000 प्लस यूनिट सेल है एक महीने के अंदर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोडक्ट है जिसकी सेल है 1,000 यूनिट प्लस और उसके अंदर 10 सेलर बैठे हुए हैं, तो आप देखते हैं यार 1,000 प्लस इसके यूनिट मंथली सेल है और 10 सेलर्स इसको ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर उसको हम डिवाइड करें तो 100 यूनिट उस एक एक सेलर्स के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम उसके 1,000 या 5,000 यूनिट लेके उस प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट को मीटू नहीं कर सकते। इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेल है 80,000 या 1,00,000 प्लस यूनिट, उसमें अगर 30, 35 या 40 सेलर्स भी हैं, तो फिर उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक एक सेलर्स के ऊपर हज़ारों में सेल चली जाती है, तो उसके ऊपर आप अच्छी एफर्ट्स लगा सकते हैं, अच्छा उसका स्टॉक लेके सेल आउट कर सकते हैं। अगर उसकी सेल कम है और नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा है, इट मीन्स कि उसकी सेल कम है लेकिन कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। और अगर उसकी सेल बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ सेलर्स भी ज़्यादा हैं, तो ये मसला नहीं है, क्योंकि उसकी सेल फिर लाखों या हज़ारों में है। तो हमारा इसका भी एक क्राइटेरिया है कि भाई रेटिंग 4.0 होनी चाहिए और उसकी जो हम सेल देखेंगे वो मिनिमम 500 प्लस या 1,000 प्लस होनी चाहिए। तो उसके जो नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं वो मिनिमम FBA जो है वो मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा उसमें 15 होना चाहिए। इट मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट की सेल है 1,000 यूनिट प्लस या 2,000 यूनिट प्लस, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ सेलर्स होने चाहिए वो मिनिमम भी 15 होने चाहिए, ठीक है। उसमें 15 से मिनिमम और मैक्सिमम भी 15 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इससे कम भी नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम है नंबर ऑफ़ FBA, तो उससे हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये किसी बंदे की अपनी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेलर्स नहीं है, वो एक ही बंदा, सिंगल बंदा, इंडिविजुअल बंदा उसको सेल आउट कर रहा है, वो किसी को परमिशन नहीं दे रहा कि आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट करो। तो हमने उसमें देखना होता है कि मिनिमम उसमें जो नंबर्स ऑफ सेलर्स होने चाहिए वो FBA, सिर्फ FBA 3 होने चाहिए। और अगर मिक्स में हम देखा जाए FBA और FBM, तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो होने चाहिए वो नंबर ऑफ़ सेलर्स 15 होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हैं नंबर ऑफ़ सेलर्स, जैसे कि 30-35 उसमें नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं और उसकी सेल कम है, 1,000 यूनिट प्लस है, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ़ सेलर्स 15 से ज़्यादा हैं लेकिन उसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है, 20,000 यूनिट या 10,000 यूनिट है या 40,000, या कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट हैं जिनके 80,000, 2 लाख यूनिट भी एक महीने के अंदर बिके होते हैं, फिर उसमें आप इजीली बैठ के उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, उसमें अच्छी सेल कर सकते हैं।
ठीक है। तो रेटिंग जो हमारी होगी वो मिनिमम 4.0 उसकी रेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स। एक प्रोडक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने होने चाहिए, जिसके अभी हमने डिस्कस भी किया है, टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स। ठीक है। उसके बाद हम उसमें देखते हैं FBA। अब टोटल नंबर ऑफ़ सेलर्स एग्जाम्पल के तौर पर उसमें 20 बैठे हुए हैं, तो हम उन 20 को मैन्युअली जाके उनको रीड आउट करते हैं, उनको चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ FBA कितने हैं, नंबर ऑफ़ FBM कितने हैं। फिर जितने नंबर ऑफ़ FBA होते हैं हम इस FBA वाले कॉलम में लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ़ FBM होते हैं वो हम FBM वाले में लिखेंगे। अब FBA क्या होता है और FBM क्या होता है, साथ साथ में मैं आपको डिटेल में ये डिस्कस करके बता भी रहा हूँ कि जो FBA होता है, FBA का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट स्टॉक उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाते हैं और लिस्ट कर देते हैं अमेज़ॉन के ऊपर सिंपली। उसके ऊपर आपका कोई भी काम नहीं है। जैसे कि मैं अगर US में काम करता हूँ, तो अभी बैठे बैठे मैं क्या करूँगा, 10 से 15 मिनट का मैं काम करूँगा। मैं एक सप्लायर से कोई प्रोडक्ट देखूँगा सप्लायर के पास, फिर उस सप्लायर्स को उस प्रोडक्ट की पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा अमेज़ॉन के ऊपर। जब लिस्ट करूंगा तो अमेज़ॉन मुझसे पूछेगा कि आप FBA करना चाहते हैं या FBM करना चाहते हैं। फिर वहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैं FBA करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर लिस्ट करने के बाद मैं उसका शिपिंग प्लान बनाऊँगा, जिसमें मैं जितनी क्वांटिटी में अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज रहा हूँ उसकी क्वांटिटी और डायमेंशन वगैरह में लिख के उस सप्लायर का एड्रेस लिख के उसको मैं शिप करवा दूँगा अमेज़ॉन के वेयर हाउस, जिसमें मेरा कोई काम नहीं है। कस्टमर उसको सप्लायर्स को खुद पैक करेगा, सिर्फ मैंने उसको पेमेंट करनी है। सप्लायर्स को पैक करेगा और शिप कर देगा अमेज़ॉन के वेयर हाउस। जब वो शिप होकर वेयर हाउस पहुँचेगी, अमेज़ॉन उसको स्कैन करेगा तो वो लाइव हो जाएगी बाय होने के लिए मेरे बायर अकाउंट पे अमेज़ॉन के ऊपर। उसके बाद जैसे ही किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है, अमेज़ॉन खुद उसको पैक करता है और कस्टमर को शिप करता है, जिसके अंदर आप अगर आप सो भी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पे बिजी हैं, आपका अमेज़ॉन का सेलर सेंटर लैपटॉप बंद है, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखा हुआ है। जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपने अमेज़ॉन को मैन्युअली इन्फॉर्म नहीं करना है कि ये मेरा ऑर्डर आया है और आप इस कस्टमर को इस डिटेल इस एड्रेस के ऊपर शिप करवाएं। आपने कुछ भी नहीं करना होता, अमेज़ॉन उसको खुद पैक करेगा और कस्टमर को शिप करेगा। इसको कहते हैं अमेज़ॉन FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। FBM की बात करें तो FBM होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और जब ऑर्डर आता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आप उसको पैक करते हैं और टाइमली कस्टमर को शिप करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन। वेरिएशन, जो भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे उनमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन जैसे मान ले ये एक शर्ट मैंने पहनी हुई है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट कलर्स भी है, ये वाइट में भी है, येलो में भी है, ब्लैक में भी है, ब्लू में भी है और डिफरेंट साइजेस में भी है। एग्जांपल के तौर पर स्मॉल भी है, लार्ज भी है और मीडियम भी है। ये इसकी क्या है, वेरिएशंस हैं। ये एक वेरिएशन है जो मैंने पहनी हुई है। अब ये अगर ब्लैक, रेड और ब्लू में अवेलेबल है सेम चीज़, तो ये इसकी क्या है, वेरिएशन है। साइजेस में अवेलेबल है तो ये इसकी क्या है, वेरिएशन है। अगर मैं इसको अमेज़ॉन पे सेल आउट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सारी वेरिएशंस लेनी पड़ेंगी। अगर मैं इनके 100 पीस भी ले रहा हूँ तो वो 400 पीस या 500 पीस बन जाएंगे, जिसके अंदर मेरा जो बजट है वो ज़्यादा लग जाएगा। सारी चीज़ें लेने में मेरा बजट ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जिनके अंदर वेरिएशंस हो। जो सिंगल प्रोडक्ट होती है हम ज़्यादातर उनको सेल आउट करते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अमेज़ॉन। हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिसके अंदर अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए। अमेज़ॉन नहीं होने का मतलब है कि एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही है तो उसको खुद अमेज़ॉन एज अ सेलर बन के सेल नहीं कर रहा हो। वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, वो जब हम अपने बायर अकाउंट पर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं ब्रांड। अब यहाँ पर जो हमने ब्रांड दूसरी दफ़ा लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि उसको ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। हम उन प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिनको ब्रांड खुद सेल नहीं करता, यानी कि उनको अमेज़ॉन भी सेल नहीं कर रहा हो, ब्रांड भी नहीं कर रहा हो, सिर्फ अगर कर रहे हो तो थर्ड पार्टी जो FBA और FBM सेलर्स हों। ठीक है। ये हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो इसके अलावा हम लिखेंगे यूनिट सोल्ड, कि उसके मिनिमम कितने यूनिट सोल्ड होने चाहिए पास्ट महीने में, वो हम अमेज़ॉन से देखते हैं। ये एक हमारा बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये क्लास समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो यहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे, इसी ही शीट के ऊपर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये जो हमारा लेक्चर है वो तकरीबन 27 मिनट्स का अभी बन चुका है। अभी इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा वो यहीं से ही स्टार्ट होगा, जो कि लेक्चर नंबर 7 होगा। ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 7 जो होगा उसमें हम फिर यहीं से ही मज़ीद इन चीज़ों को
डिस्कस करेंगे कि रिवर्स हंटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, ये जो हमने क्राइटेरिया लिखा है इस बिहाफ पे हम किस तरह से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।